कभी आ कर बुरे दिन भी इम्तिहान लेते हैं। कभी आ कर बुरे दिन भी इम्तिहान लेते हैं। पराजय मिली जिनको विजय पहचान लेते हैं। पराजय मिली जिनको विजय पहचान लेते हैं। समंदर डूब कर खोजो तो मोती मिल ही जाएगा। असंभव कुछ नहीं होता अगर हम ठान लेते हैं। असंभव कुछ नहीं होता अगर हम ठान लेते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे दीर्घ संधि तथा गुण संधि के बारे में। पिछले वीडियो में हमने संधि के प्रकार बता दिए थे। संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, इनकी सबकी चर्चा कर दी थी। और ये भी बताया था कि संधि आखिर है क्या, कौन कौन से वर्ड मिलते हैं। तो मैंने संक्षेप में पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम उसी के अगले पार्ट में दो संधियां, स्वर संधि के दो पार्ट हैं। 5 पार्ट में से 2 पार्ट लेके चलेंगे, दीर्घ संधि और गुण संधि। इस वीडियो में केवल दीर्घ संधि और गुण संधि की हम चर्चा करेंगे। वैसे स्वर संधि के 5 पार्ट है, पिछले वीडियो में मैंने बता दिए थे, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम केवल यहाँ पे दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में चर्चा करेंगे और उसके उदाहरण सहित आज चर्चा करेंगे। तो समझ लीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि ये दोनों, इससे पहले थोड़ा समझ लीजिए, जो दीर्घ संधि और गुण संधि है किसके पार्ट है? स्वर संधि के पार्ट है। तो देखो, स्वर संधि संक्षेप में समझ लीजिए, स्वर संधि है। जो स्वर संधि आपकी वो 5 पार्ट में विभाजित है। उसके 5 प्रकार होते हैं। एक इसमें क्या आ जाती है? दीर्घ संधि। दूसरी इसमें क्या आ जाती है? गुण संधि। तीसरी इसमें आ जाती है वृद्धि संधि। फिर आ जाती है आपकी एर संधि और फिर आ जाती है आपकी क्या? आयात संधि। तो इस वीडियो में हम समझते हैं केवल दीर्घ संधि और गुण संधि, और उसको उदाहरण सहित और कविता के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो समझ लीजिए स्वर संधि का मतलब क्या था। स्वर संधि हमने बताया था, इसकी परिभाषा हो जाती है स्वर और प्लस क्या है? स्वर। ठीक, तो इसका मतलब यह है स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो चूंकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं, उसके 2 ही पार्ट पढ़ने हैं, तो बात करते हैं दीर्घ संधि पे। दीर्घ संधि की बात करेंगे तो समझ लीजिए आप कि दीर्घ संधि में जो होता है वो आपस में देखो क्या मिलते हैं। उदाहरण सहित हम चर्चा करेंगे अब इसमें कि जो दीर्घ संधि आपकी है वो दीर्घ संधि में समझ लीजिए आ के बाद आ के बाद आए, आए, आ के बाद आए, ई के बाद ई आए, ई के बाद ई आए, ऊ के बाद ऊ आए, ऊ के बाद ऊ आए। तो दोनों मिल क्या पढ़ रहे हैं हम? दीर्घ संधि। तो दोनों मिल कैसे हो जाए? दीर्घ हो जाए, दीर्घ हो जाए। क्योंकि इसमें रे के बाद भी रे आता है। उसके एग्जाम्पल समझा देंगे, उसके उदाहरण के बाद समझा देंगे। क्योंकि 4 पंक्तियों की बात थी, इसलिए 4 पंक्तियों में 3 आपके ये एरिया में ऋण को छोड़ दिया, लेकिन उदाहरण हम इसके बाद में समझा देंगे। तो आप समझ लीजिए कि आ के बाद आए, ई के बाद ई आए, ऊ के बाद ऊ आए, तो दोनों में क्या हो जाए? दीर्घ हो जाए। कविता के द्वारा याद कर लीजिए। किताबों में जब पढ़ते तो भाषा थोड़ी जटिल होती है, वहां क्या होता है कि ह्रस्व अ ए ओ के बाद
ह्रस्व ए अ ओ आए तो दीर्घ आ हुए, इस तरह से भाषा होती तो वो कहीं की जटिलता पैदा करती है। सीधी बात याद रखिए कि आ के बाद आए, ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए तो दोनों मिले कैसे हो जाए, दीर्घ हो जाए। तो देख लीजिए कैसे आते हैं। अब आ के बाद आ आएगा तो उसकी 4 कंडीशन बनती है। एक तो कंडीशन ये बनेगी आ के बाद आ, छोटे अ के बाद क्या आ जाए, आ जाए। अ के बाद जब आ आता है तो नियम अनुसार ये है कि जब भी आता है तो नियम क्या हो जाता है, दीर्घ का मतलब क्या हो जाता है, आ हो जाता है। ठीक है। ई के बाद जब ई आता है तो कैसा दीर्घ बनेगा, तो दीर्घ ई हो जाती है। उसके उ के बाद जब उ आता है तो क्या हो जाता है, उ आ जाता है। इतना समझना है बस। तो हमने देखा कि अगर आ के बाद जब आ मिलेगा तो 4 स्थितियां बनती हैं। कैसे बनती हैं देखो, छोटे अ के बाद छोटा आ आएगा, जब भी इसको जोड़ करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, बड़ा आ बन जाएगा। नियम के अनुसार क्या है, बड़ा आ बनना है। अब हो सकता है कि छोटे आ के बाद आपका आ जाए बड़ा आ, तब भी जब संधि करेंगे दोनों में तो क्या बन जाएगा, हमारा बड़ा आ बन जाएगा। ऐसे ही बड़े आ के बाद छोटा आ, बड़े आ के बाद क्या करेंगे, छोटा आ जब आएगा तब भी क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। अब बड़े आ के बाद छोटे आ के बाद, अब देखिए बड़ा आ हो गया, छोटा आ गया। अब छोटे बड़े आ के बाद बड़ा आ वाला हो गया, नहीं हुआ अभी, तो बड़े आ के बाद देखो बड़ा आएगा, तब भी आपका क्या बन जाएगा, बड़ा। तो हमने क्या देखा, अ के बाद अगर आ जाता है तब भी आ हो जाता है, और अ के बाद आ जाता है तब भी आ हो जाता है, और आ के बाद आ जाता है तब भी क्या हो जाता है, बड़ा। और आ के बाद हमारा क्या आ जाता है तब भी क्या हो जाता है, बड़ा। अब हम इसको क्या है, ये तो कंडीशन केवल आ के बाद जब आ मिलेगा, या शॉर्टकट में समझ लीजिए संक्षेप में, आ प्लस आ जब मिलता है तो हमेशा रूप हमारा क्या बन जाता है, बड़ा आ। तो मतलब ये होगा कि आ के साथ जब आ मिलेगा तो 4 स्थितियां पैदा हो गई आपकी, 4 तरीके से। मूल भाव कॉन्सेप्ट की हजारों एग्जाम्पल आते हैं, उदाहरण जो होते हैं रखने की जरूरत नहीं है, आपको इसका मूल भाव समझना है बस। तो अब हम कंडीशन पैदा करते हैं। देखिए छोटे अ के बाद छोटा आ जब आता है, जब छोटे अ के बाद छोटा आएगा नियम के अनुसार क्या हो जाएगा आपका, बड़ा आ हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें, जैसे मान लो मैंने कह दिया योग धन अभ्यास, क्या कह दिया मैंने, योग धन क्या कहते हैं, अभ्यास कर दिया। हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकालते हैं, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वर संधि पढ़ रहे हैं, उसका पहला पाठ पढ़ रहे हैं क्या, दीर्घ संधि। जब हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ग है, लेकिन इसमें स्वर कौन सा शामिल है, निकालोगे, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में छोटा आ ऐसा स्वर मिला रहता है। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वर्णों को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये व्यंजन है, इसमें छोटा आ शामिल है आपका। ठीक, निकल आया। और हमने यही बताया था कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकालते हैं, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण निकालते हैं, उनके बीच जब संधि करते, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण निकाल लिया मैंने, और इन दोनों के बीच हम क्या करते हैं, संधि करते हैं। हमने दोनों के बीच क्या कर दी, संधि कर दिया था, इनको जोड़ दिया। तो नियम के अनुसार क्या है, देखो छोटे आ के बाद क्या आ गया, छोटा आ गया। तो नियम है तो क्या बन जाएगा मेरा, जब संधि करेंगे तो उसके अनुसार क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। अब ये बड़ा आ बन गया, तुमने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि जो संधि के बाद जो स्वर का रूप बनता है उसकी मात्रा हमेशा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पे जाती है। तो ये हमारी संधि हो ही गई, ये निकला है यहाँ पे। अब ये जो बना है, अब इसकी मात्रा कहाँ जाएगी, इस पे जाएगी। तो हमने क्या लिख दिया, योग लिख लिया, योग लिख दिया। अब योग, अब इसकी मात्रा लगा दो, योगा बन गया। अब बचा हमारे पास, उसे जोड़ दीजिए, अपने आप में बन गया योगा अभ्यास बन गया। ठीक, अब चलिए इसको साफ करते हैं। अब हम देख देते हैं छोटे आ के बाद बड़ा आ वाला एग्जांपल। उदाहरण एक एक ही समझाते हैं चारों कंडीशन का। तो देखो हमने यहां पे कह दिया शिव, धन क्या है, आलय। हमने बोल दिया शिव और धन क्या बोल दिया, आलय बोल दिया। तो हम देखते हैं कि शिव यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकाला, तो हमने क्या किया, यहाँ पे छोटा आ निकल आया। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण निकाला तो क्या निकलाया, बड़ा आ निकलाया। क्योंकि संधि 2 बार वही मिलते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकालते हैं, द्वितीय शब्द के पहले वर्ण हमेशा संधि होती है। अब इसमें हमने क्या कंडीशन देखी, कौन सी हमारी लग रही,
कि छोटे आ के बाद बड़ा आ मिलेगा, तो जब हम संधि करेंगे तो हमारा रूप क्या बन जाएगा, संधि के बाद जो रूप बनेगा ध्वनि परिवर्तन होगा, अर्थात जो विकार उत्पन्न होगा, यानी विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो यहाँ पे बड़ा आ गया। अब जब बड़ा आ गया तो अब हमने देखा ये तो संधि आपकी हो ही गई इधर, ठीक है। तो अब संधि के बाद जो रूप बन के आया, अब इसकी मात्रा किस पे जाएगी, इस पे जाएगी। तो सिर्फ तो मैंने ऐसा ही लिख लिया। अब हमने संधि जब की, रूप जो बना तो इसकी मात्रा लगा ली, ठीक है। और उसके बाद जो बचा उसको जोड़ दिया, अपने आप बन गया क्या, शिवालय बन गया। क्या याद करने की जरूरत है, इसको रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, केवल इसका मूल भाव समझ लीजिए। ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे, ये तो यहाँ केवल हम एक एग्जाम्पल समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, कंडीशन आती है बड़े आ छोटा आ। जब बड़े आ छोटे आ की बात करो तो स्क्रीन देखो, बड़े आ छोटे आ की बात जब करोगे तो इसकी जो कंडीशन आपकी बनेगी वो देखिए इस तरह से बन जाएगी। इसको साफ कर देते हैं। हमने मान लो कह दिया रेखा, धन ने क्या कह दिया, अंश कह दिया, रेखा कह दिया और क्या कह दिया, अंश कह दिया। तो देखो रेखा का मैंने क्या निकाला, यहां पे स्वर क्या है, बड़ा आ निकाल लिया प्लस, अंश का मैंने यहां पे निकाल लिया क्या, छोटा आ निकाल लिया। जब बड़ा छोटा कंडीशन हमारी कौन सी बन गई, ये वाली बन गई। तो हमने दोनों में संधि की, तो नियम के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, हमने निकल लिया बना, ठीक। अब वही बात है, पहले वाली बात, इसको संधि कर दो। जब हमने संधि कर दी, ये तो संधि के साथ चला ही गया, ये रूप बन गया हमारा। तो हमने क्या किया, रे, क्योंकि पहले से इसमें बड़ा मात्रा लगी हुई है तो रेखा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बिंदी बची थी आपकी, यानी अनुस्वर बना था, अब रेखांश कर दो, बस बन गया। क्या बन गया, रेखांश, यानी रेखा धन अंश बराबर रेखांश। तो ये सब उदाहरण किसके चल रहे हैं, यानी दीर्घ संधि में आ वाली पोजीशन चल रही है अभी केवल, ठीक। चलो अब बात करते हैं हम बड़े आ के बाद बड़े आ। इसका एक जगह है वो उदाहरण है, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। लेकिन आज चेंज कर देते हैं थोड़ा, इसमें हमने के नीला धन आकाश कर देते हैं, नीला और धन क्या करते हैं हम, आकाश। अब नीला धन आकाश मैंने कर दिया, तो नीला का मैंने अंतिम वो निकाला, स्वर क्या निकला आपका, बड़ा आ निकला। हमने आकाश का निकाला तो क्या निकला, बड़ा आ निकला। मैंने जब दोनों में संधि की तो नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। अब चूंकि संधि हो गई, इसकी मात्रा इसमें ऑलरेडी लगी है पहले से, तो नीला काश, तो नीला आकाश ही हो जाएगा। नीला धन आकाश बना नीला आकाश बन गया, तो एग्जाम्पल हो गया किसका। अब समझ में आ गई होगी आपके कि आ के बाद आ मिलता है तो दीर्घ होता है। अब इसमें जो हमने 4 उदाहरण कर दिए, तो ये रखने की कोशिश मत करिए, ऐसे हजारों उदाहरण बन जाते हैं, हजारों आते भी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ई के बाद ई वाले। चलिए ई के बाद ई देख लो। अब जब ई के बाद ई की बात जब करेंगे, मान लो ई और प्लस क्या करेंगे, ई करेंगे, तो जब दोनों हम संधि करेंगे तो नियम के अनुसार हमारी क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। क्या हो गई, दीर्घ हो गई। इसकी भी 4 कंडीशनें बन जाएंगी। वो कंडीशन 4 देखो। पहली कंडीशन तो ये बनेगी, छोटी ई के बाद क्या मिलेगी, छोटी ई। जब हम इसकी संधि करेंगे तो हमारा बन जाएगा बड़ी ई। नियम के अनुसार क्या बनना है, बड़ी। ऐसे ही जब छोटी ई के साथ हम क्या मिलाएंगे, बड़ी ई। जब इसकी संधि करेंगे भी तो क्या बन जाएगा आपका, बड़ी ई। ऐसे ही क्या हो जाता है, बड़ी ई। बड़ी ई के बाद छोटी ई जब मिलेगी, जब कंडीशन, तो क्या हो जाएगा आपकी बड़ी ई। ऐसे ही बन जाएगी आपकी बड़ी ई प्लस बड़ी ई। कुल मिला के इसकी 4 कंडीशन बनेंगी, तो 4 स्थितियां इसकी भी बनेंगी आपके। अब इनके उदाहरण देख लीजिए। यानी पहला उदाहरण आपको देखना है कि छोटी ई के बाद जब छोटी ई निकलती है तो किस तरह से आपका बनता है। तो देखिए अवधन इष्ट, हमने क्या कर दिया, अवधन इष्ट। अवधन क्या है, इष्ट है। तो हमने देखो क्या किया कि अधिका मैंने कि स्वर निकाला, इसमें स्वर क्या है, सामने वाला छोटी ई तो सामने है। इष्ट का मैंने यहाँ निकाला, प्रति शब्द का पहला वर्ड निकाला, छोटी ई सामने है। कि संधि 2 वर्णों के बीच में होती है, वो भी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड होता है, द्वितीय शब्द का पहला वर्ड होता है। तुम स्वर संधि बोल रहे हैं तो यहाँ दोनों क्या निकल रहे हैं, स्वर निकल आए। तो मैंने कंडीशन हमारी कौन सी हो गई, छोटी ई के बाद छोटी ई जब निकल आई है, अब हमारा नियम याद होना चाहिए आपको, क्या बनती है साहब, बड़ी ई बन जाती है। हमने बना ली, बड़ी ई बना ली। अब क्या करोगे, हम ये भी बताया था कि जो संधि के बाद रूप बनता है उसकी मात्रा हमेशा किस पे जाती है, प्रथम शब्द के
अंतिम वर्ड पे जाती है। तो हम इसको संधि कर ही दी मैंने, अब इसकी मात्रा इस पे ले आएंगे हम, तो हम क्या करेंगे, बड़ी ई की मात्रा लगा दी, जो बचा मैंने उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, शब्द बन के निकल आया, अरेस्ट निकल आया। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, छोटी ई के बाद बड़ी ई वाली, छोटी ई के बाद जब बड़ी ई की बात आई तो इसमें बन जाएगा आपका कप धन ईस। क्या बन जाएगा, कप धन ईस। कप धन क्या कर रहे हैं हम, ईस कर रहे हैं, तो कंडीशन हमें लागू करनी है ये वाली है। तो देखो कप का मैंने क्या निकाल लिया, छोटी ई, प्लस ईस का मैंने क्या निकाल लिया, बड़ी ई। समझ में आ गया होगा। अब दोनों में जो चर्चा, दोनों में जोड़ किया तो नियम के अनुसार क्या होगा, ये बड़ी ई। तो ये संधि हो ही गई है, तो इसको क्या करेंगे, इस पे मात्रा ले आएंगे, तो ऐसा ही कर लीजिए, पा पे क्या कर लेंगे, बड़ी ई की मात्रा और जो बचा उसको जोड़ देंगे। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल निकल के क्या आ गया, कपीस निकला है। कपी धन ईस बराबर क्या हो गया, कपीस। अब हम देखते हैं बड़ी ई के बाद छोटी ई वाला एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा देवी धन इच्छा, मैंने ये बोल दिया कि देवी धन इच्छा, देवी धन क्या कर दें हम, इच्छा कर दिया। तो मैंने देखा कंडीशन ये लागू करनी है, तो देवी का मैंने निकाल लिया, क्या निकला, बड़ी ई निकाल लिया मैंने, इच्छा का क्या निकाल लिया, छोटी ई। जब दोनों में संधि की नियम के अनुसार क्या हो गया, बड़ी ई बन गया। तो मैंने क्या इसको संधि कर दी, बड़ी ई की मात्रा इस पर पहले से लगी है, तो कुछ नहीं करना आपको, परिवर्तन देवी और उसके बाद ये हो गई संधि, जो बचा उसको जोड़ दीजिए, क्या बन गया, देवी इच्छा बन गया। क्या बन गया, देवी इच्छा। अब बात आती है बड़ी ई और बड़ी ई वाली बात आती है। तो देखिए हमने कहा जानकी धनीश, मैंने कह दिया जानकी धनीश, जानकी धन क्या कर दें हम, ईस कर रहे हैं। ठीक है, उदाहरण रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आपको मूल कॉन्सेप्ट क्लियर पता होना चाहिए। अब जानकी जैसे है, जानकी शब्द का अंतिम मैंने स्वर निकाला, क्या निकला, बड़ी ई निकला, ईस का मैंने क्या निकाला, बड़ी ई निकाला, दोनों में संधि की तो नियम के अनुसार क्या हो गया, बड़ी ई हो गया। अब जब बड़ी ई हो गया तो बड़ी ई को अब पहले लगी है, इस पर ऑलरेडी पहले से ही लगी है, तो कुछ करना ही नहीं, ये संधि हो ही गई है, तो क्या करेंगे, जानकी ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या जोड़ लेंगे, सौ जोड़ दो बस, क्या बन गया, जानकीस बन गया आपका, जानकी धन ईस बराबर जानकीस बन गया। ठीक, तो बात समझ में आ गई होगी। ई के बाद जब ई आता तो क्या दीर्घ बन जाती, ई बन जाती है, और इस परिवर्तन का नाम ही संधि होता है। ये दो वर्णों के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो स्वर संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि में आपकी क्या चल रही है, दीर्घ संधि चल रही है, तो आपकी ये हो गई, ये हो गई। अब कंडीशन आती है ऊ वाली, तो देख लो ऊ वाली, जब ऊ की कंडीशन करेंगे तो इसमें भी आपकी चार कंडीशन पैदा होंगी। जैसे मान लीजिए क्या है, ऊ प्लस क्या करेंगे हम, ऊ करेंगे। अब ऊ के बाद जब हम ऊ करेंगे तो जाहिर सी बात क्या है, कंडीशन चार इसमें पैदा, और नियम के अनुसार क्या है, बड़ा ऊ होना है, दीर्घ होना है। तो देख लीजिए छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, संधि करोगे तो नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। ऐसे ही आपके क्या हो जाएगा, छोटे ऊ के साथ क्या करेंगे हम, बड़ा ऊ करेंगे, तब भी क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। ऐसे ही क्या बन जाएगा, बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ करेंगे तब भी आपका बड़ा ऊ बन जाएगा, और बड़े ऊ के साथ क्या करेंगे, बड़ा ऊ, तब भी क्या बन जाएगा। अब इसका देख लीजिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल इसका देखें, छोटे ऊ के बाद छोटे ऊ का एग्जाम्पल आपका गुरु धन उपदेश। हमने कह दिया गुरु धन क्या कर दिया, उपदेश कर दिया। ठीक, तो गुरु का मैं निकाल लीजिए, छोटा ऊ, धन इसका क्या निकाल लीजिए, छोटा। अब रात को जो मात्रा लगने का तरीका, ये छोटे ऊ की होती है और जिद, ये भी अंतर होता है। तो यहाँ पे आप बड़े ऊ की नहीं मात्रा समझेंगे, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा में हुंडी नहीं होती है, हुंडी लगा दें तो बड़े ऊ की बन जाती है। रात ऊ की, छोटे ऊ बड़े ऊ की मात्रा क्रम ये होता है लगाने का तरीका। अगर हुंडी नहीं लगाओ तो छोटे ऊ की होती है, हुंडी लगाओ तो क्या बन जाती है, बड़े ऊ की, क्योंकि यहाँ पे हुंडी नहीं लगी है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या छोटे ऊ की मानी जाएगी। तो हमने निकाल लिया, और नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बड़े ऊ में तो क्या लगा देंगे हम, गुंडी लगाएंगे ऐसे करके, बड़ा ऊ हो गया। अब बड़ा जब ऊ हो गया तो जाहिर सी बात है ये संधि हो गई, इसकी मात्रा इस पे लग जाएगी। तो देखो इस तरह से आपका शब्द बन जाएगा, गो रू प दे सन, क्योंकि ये संधि होगी हमारी, खत्म कहानी। अब देख लीजिए छोटे ऊ के बाद बड़ा ऊ, अब छोटे ऊ के बाद बड़ा ऊ जब देखेंगे तो हो जाएगा आपका सिंध धन ऊर। सिंधु धन क्या है, ऊर में है। तो निकाल लीजिए, कंडीशन हो रही है
संग का मैंने क्या निकाल लिया, छोटा ऊ निकाल लिया, पूर्ण का मैंने क्या निकाल लिया, बड़ा ऊ निकाल लिया। अब दोनों जब संधि की मैंने तो नियम क्या हो जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है। अब बड़ा ऊ जब बन गया तुम्हारा, अरे ऐसे अब क्या है, इस पे तो ऐसे लगता हूँ, ठीक है। अब ऊ बन गया, बड़ा ऊ जब बन गया तो मैं क्या करूँ, इस पे कर देंगे, ये मात्रा ये तो संधि हो ही गई, तो हम क्या करेंगे, सिंह और धू बड़े ऊ की मात्रा, और जो बचा है उसको जोड़ दीजिए, क्योंकि ये संधि हो ही गई है। अब इसके बाद देखिए कंडीशन आती है बड़े ऊ के बाद छोटे ऊ वाली। तो बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ जब करोगे तो मैंने कहा बधू धन उल्लेख, कंडीशन तीसरी वाली देखें, बधू धन उल्लेख। बधू धन क्या है, उल्लेख है। अब बधू धन उल्लेख जब करा तो मैं बधू का क्या निकाल लिया है, बड़ा ऊ, उल्लेख का क्या है, छोटा ऊ। कंडीशन हमारी ये वाली हो गई, बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ आ गया। तो संधि जब करोगे तो नियम के अनुसार क्या हो जाएगा ना, बड़ा ऊ हो जाएगा। अब ये बड़ा ऊ हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी मात्रा पहले से लगी है, तो कुछ करना ही नहीं, केवल जोड़ना है आपको। तो देखिए बधू आधा ल और ले और क्या बन गया, ख। तो क्या बन गया, बधू ले ख बन गया आपका। ऐसे ही आप देखो बड़े ऊ के बाद बड़ा ऊ, तो जैसे बड़े ऊ के बाद बड़े ऊ की बात जब करोगे तो देख लीजिए कैसे बन जाएगा। हमने क्या किया, भू पता नहीं क्या करते हम, ऊर्जा कर दे, भूधन हमने क्या कर दिया, ऊर्जा कर दिया। तो भू का मैंने निकाला स्वर तो क्या निकलेगा आपका, बड़ा ऊ, और ऊर्जा का निकाला तो क्या निकलाएगा, बड़ा ऊ। अरे रा वाली बात आ जाती दिमाग में। चलो तो दोनों में जब संधि की तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। अब बड़ा ऊ बन गया। अब हमने क्या किया, जो संधि की बड़ा तो ये पहले से लगी है इस पे, ये संधि हो ही गई है, तो हम क्या करेंगे, भूल जा कर दो केवल, बस बन गया। बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, ये दीर्घ संधि की बात क्लियर हो गई, आज मिल गया, मिल गया, एक एक एग्जाम्पल हो गया सबका। अब हम बात करते हैं किसकी, गुण संधि की। तो गुण संधि में देख लीजिए, दिमाग में रखिए, अभी क्या पढ़ रहे हैं, स्वर संधि पढ़ रहे हैं। और स्वर संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड भी स्वर निकल रहा है, द्वितीय शब्द का पहला वर्ड भी निकलता है, और दीर्घ संधि में मिलकर आपस में आ ई उ मिलकर कैसे हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। हाँ, इसमें एक एग्जाम्पल अभी बचा है, रे वाला, जैसे मात धन ऋण। मात धन क्या है, ऋण। तो इसमें क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या निकलेगा, रे की मात्रा है ये, यहाँ भी क्या है, रे है। दोनों में करोगे तो क्या बन जाता है, दीर्घ बन जाती, तो क्या बन जाएगा, मात्रण बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा, मात्रण। ये रे वाला भी उसी दीर्घ संधि में आ जाता है। चलिए अब बात आती है गुण संधि की। तो देखिए गुण संधि, गुण संधि, तो दो गुण संधि। अभी क्या दीर्घ संधि में क्या था, आ के बाद आ, ई के बाद ई, और ऊ के बाद क्या था, ऊ। यहाँ क्या करेंगे हम, आ के बाद ई आए, आ के बाद ई आए, आ के बाद ऊ आए, ठीक है। आ के बाद रे आए, तो दोनों में ए ओवर हो जाए। क्या हो जाए, ए ओवर, ए ओ आर हो जाए, ए ओ आर हो जाए। आपको इस तरह से करता रूप में याद करना है, आ के बाद ई आया, आ के बाद ऊ आया, आ के बाद रे आए, तो दोनों में ए ओ आर हो जाए। मतलब ये हुआ, आ के बाद जब ई आता है तो हमेशा जो रूप बनेगा संधि के बाद वो आपका ए बन के आ जाएगा। आ के बाद जब ऊ आएगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और आ के बाद जब रे आएगा तो हमेशा क्या बन जाएगा आपका,
अर बन जाएगा। तो हमने मिला के कह दिया ए ओ अर हो जाए ए ओ अर, यानी पहले पंक्ति की व्याख्या ए हो गई, दूसरी पंक्ति की व्याख्या ओ हो गई और तीसरी पंक्ति की व्याख्या अर हो गई। इस तरह से याद रखिए इसको। अब इसके देखते हैं हम एग्जाम्पल, यानी उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, देखो पहली कंडीशन क्या है, आ के बाद ई वाले, आ प्लस क्या है ई वाले। तो आ के बाद जब ई वाली कंडीशन 4 बन जाएंगे आपकी। एक कंडीशन आपकी क्या बन जाएगी, देखो आ के बाद ए। नियम ये कह रहा है हमारा कि आ के बाद जब भी ए आएगी, आ के बाद जब भी ए आएगी तो क्या बनेगा ए, तो निकाल लो हमारा ए बनेगा। हो सकता है आ के बाद क्या आ जाए, ई आ जाए, यानी बड़ी ई आ जाए, तब भी क्या बनना है ए, नियम है। अब उसके बाद देखो बड़ा आ, छोटी ई, तब भी नियम क्या बन जाएगा ए, और बड़े आ के बाद अगर हम क्या करेंगे ई, तब भी हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी ए। अब हम इसके देखते हैं एग्जाम्पल। अब लाइट देखिए इसके क्या बन जाएंगे। अब हमने जैसे कह दिया धर्म धन इंद्र, इस कंडीशन का देखिए एग्जाम्पल। धर्म धन क्या कर दिया मैंने, इंद्र कर दिया। तो मैंने धर्म का निकाल लिया, धर्म पे क्या निकलेगा, स्वर क्या निकाला छोटा आ प्लस इंद्र का मैंने क्या निकाल लिया, क्योंकि संधि हमेशा क्या होती है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड, दूसरे शब्द का पहला वर्ड। हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद देखो क्या निकल के रूप हमारा क्या बन जाता है ए बन जाता है। नियम है हमारा ये, हमने ए बना लिया। हमने ये भी बताया था कि जब भी संधि के बाद रूप बन जाता है, जो विकार उत्पन्न होने के बाद जो स्वर आता है उसकी मात्रा हमेशा क्यों लगती है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड पे। क्योंकि ये संधि हो गई है तो हम इसका संधि करेंगे तो क्या धर्म ऐसे ही लिख लो, तुम धर्म लिख लिया। अब ये ए रूप बना, ए की मात्रा हम किस पे लेके आएंगे, इसी पे तो लेके आएंगे। तो मैंने इस पे ले आई, ये संधि होगी। जो बच्चा क्या बचा, आधा ना बच्चा और क्या है, अपने आप में क्या बनेगा, धर्मेंद्र बनेगा। क्या रखने की जरूरत है इसमें, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ए वाली बात करते हैं। अनिल के बाद क्या है, बड़ी ई वाली बात करते हैं। हमने कहा अखिल धन ईश, अखिल धन क्या करते हैं हम, ईश कर देते हैं। तो अखिल धन ईश जब करोगे तो इसका क्या निकलेगा, छोटा आ निकलेगा, इसका बड़ा ई निकल, दोनों में संधि करोगे तो बड़ी ई बन जाएगी। मात्रा करो क्या बन जाएगा, अखिलेश, अखिलेश बन जाएगा। ठीक है, अब हम ये नहीं निकालेंगे आगे, सीधे सीधे एग्जाम्पल, वीडियो लंबा हो रहा है मेरा, इसलिए हम सीधे सीधे निकाल के आपको उदाहरण समझा रहे हैं। अब बात आती है बड़े आ के बाद छोटी ई। जब बड़े आ के बाद छोटी, रमाधन इंद्र, रमाधन क्या करेंगे हम, इंद्र करेंगे, क्या बन जाएगा, रमेंद्र बन जाएगा। क्योंकि बड़ा आ छोटी ई मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या बन जाएगा, रमेंद्र। अब देखो बड़े आ के बाद बड़ी ई वाला देख लो, बड़े आ के बाद बड़ी देखें तो महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वर। अब महाधन जब ईश्वर हमने कह दिया तो हमने क्या किया, देखो महाधन ईश्वर तो इसका आ निकला, इसका ई निकलेगा, नियम के अनुसार ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो महेश्वर हो जाएगा। चलिए, अब ये तो बात आ गई थी इसकी आ के बाद ई वाली। अब बात करते हैं हम आ के बाद उ वाले, आ प्लस क्या है उ। चलिए एग्जाम्पल सीधा एग्जाम्पल करा रहे हैं हम। आ के बाद उ वाले एग्जाम्पल देख लीजिए। हमने क्या किया, शिव धन उपदेश, हित धन उपदेश कर दो। हित धन क्या है, उपदेश। तो हित का मैंने क्या निकाल लिया, छोटा आ निकाल लिया। उपदेश का मैंने क्या निकाल लिया, छोटा उ निकाल लिया। दोनों में संधि की तो नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये संधि कर ली। अब इसकी मात्रा इस पे चली गई तो क्या बन गया, हितो देश बन गया। क्या बन गया, हेतु देश बन गया। ऐसे देख लीजिए, छोटे आ के बाद बड़ा उ वाला। तो छोटे आ के बड़ा उ जब देखेंगे तो सूर्य धन ऊष्मा। अगला देखें, सूर्य धन ऊष्मा। सूर्य धन क्या है, ऊष्मा।
तो सूर्य का मैंने छोटा निकालेंगे, बड़ा ऊ निकालेगा, दोनों जब संधि करोगे तो नियम के अनुसार क्या हो जाता है मेरा, ओ हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, सूर्योष्मा, सूर्योष्मा हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बड़े आ के बाद, बड़े आ के बाद छोटा ऊ वाला एग्जाम्पल देख लो। हमने क्या किया, बड़े आ के बाद छोटा ऊ, गंगाधन उदक, हमने कह दिया गंगाधन, क्या कर दिया, उदक कह दिया। तो गंगाधन उदक किया तो गंगा का मैंने क्या निकाल लिया, बड़ा आ निकाल लिया, उदक का छोटा ऊ निकाल लेंगे, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, नियम इसमें क्या है, हमेशा ओ होता है। तो हम क्या करेंगे, गंग गो द क। ठीक है, अब बात आती है किसकी, बड़े आ के बाद बड़ा ऊ। जब बड़े आ के बाद बड़ा ऊ की हम बात करेंगे तो देखो महाधन ऊर्जा, देख लीजिए महाधन क्या कर दें हम, ऊर्जा कर देंगे। जब दोनों में संधि करोगे जाहिर सी बात ओ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, महोर्जा, महोर्जा बन जाएगा आपका। ठीक, ये किसकी बात हो गई, आ के बाद जब भी आता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अब हम बात करते हैं आ के बाद रे वाली, आ के बाद रे वाली बात देख लीजिए। आ के बाद रे वाली बात, एग्जाम्पल देखें इसका। हमने जैसे कह दिया देवधन रे से, देवधन क्या है, रे से रिस कर दिया, तो देव का हमने क्या निकाल लिया, छोटा आ निकाल लिया, रिस का क्या रे निकल आई, संधि किए तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर। तो अब यहाँ पे देखिए, अब क्योंकि स्वर है तो मिलता है किसके, प्रथम शब्द के अंतिम पद के साथ जाएगा, तो दे बोल, देव तो बन गया, अभी आ गए, इसमें शामिल कर लिया हमने। अब आधा रहा है तो देखो, आधा रहा है तो ये लिख दिया मैंने, ये जोड़ना है आपको, जोड़ दिया मैंने, इसके साथ आ गया आधा रहा मैंने, इसके साथ देव, अब ये संधि हो गई, क्या बचा आपका, से बचा। लेकिन ये रूप तो ये बन गया, लेकिन ये लिखने में भी सही नहीं है, क्योंकि जो रा का नियम होता है वो रेत के रूप में अगले वर्ड पे चला जाता है, तो वहां शुद्ध जो रूप बन के आएगा वो बन जाएगा आपका देवर्ष, क्योंकि रा यहाँ न रह के यहाँ पे आ जाएगा। बात स्पष्ट हो गई होगी, देव बन गए। ठीक है, ऐसे ही सप्तधन ऋषभराव सप्तर्ष हो जाता है। ठीक है, महाधन ऋषभराव महेश हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि गुणवंदी में क्या है, आगे बाद ई आता है तो ए हो जाता है, उ आता है, उ हो जाता है, और आगे बाद रे आता है तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे